जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभिजीत दीपके और उनकी पूरी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से जब झटका लगा तो कॉकरोच बुरी तरीके से बिलबिला उठे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी हिंसा की है, जिन्होंने भी अपराध किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है। इस देश के हर एक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ही पड़ता है। वो फैसला मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अभिजीत दीपके के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो उन्हें मान्य नहीं है। दरअसल सीजेपी चाहती है कि किसी के भी खिलाफ में कार्रवाई न की जाए। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जिन्होंने हिंसा की है उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों न की जाए, और क्या सीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, किन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई का आदेश देना चाहिए और इसके खिलाफ में नहीं देना चाहिए। सीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से दिए गए बयान से तो साफ झलकता है कि वो साफ तौर पर हिंसा करने वालों के साथ खड़े हैं। कोर्ट के फैसले के खिलाफ में इस तरीके से बयान देना सीजेपी को अब भारी पड़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुनाए गए अंतरिम आदेश ने इस आंदोलन के भविष्य पर भी अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा या फिर कानून तोड़ने वालों को किसी भी स्थिति में कानूनी ढाल या फिर पूर्ण माफी नहीं दी जा सकती। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस और राज्य प्रशासन को कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में जिन पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ में जांच व कार्रवाई जारी रखने का पूरा अधिकार है। आपके पास में ही सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है, पुलिस वालों के भी अधिकार हैं। कानून से कोई भी देश चलता है और साफ तौर पर कोर्ट ने भी कह दिया है कि जांच और कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है पुलिस के पास में। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 250 से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान जैसी तमाम घटनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए सरकारों और पुलिस को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी को भी आपराधिक मामलों से पूर्ण तरीके से छूट नहीं दी जा सकती। किसी को भी लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप प्रदर्शन करने के लिए आए और वहां पर साफ तौर पर अराजक तत्वों की तरह एक्ट करें। अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी सीजेपी ने 25 जुलाई को दोस्तों सरकार से मिले आश्वासन के बाद में अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया था। सीजेपी का यह दावा था कि सरकार ने सभी एफआईआर वापस लेने और किसी भी प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई न करने का भरोसा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच जारी रखने की अनुमति मिलने के बाद में सीजेपी की वो सबसे बड़ी मांग खारिज की गई है जिसके तहत वो सभी मामले दर्ज करवाने को लेकर अड़े हुए थे, सभी मामले पूरी तरीके से खत्म करने की शर्त को रख रहे थे। अदालत के द्वारा हिंसा में शामिल असामाजिक और आपराधिक तत्वों के खिलाफ में कार्रवाई की बात कहने से सीजेपी के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को एक समान छात्र बताकर उनका बचाव करना अब कठिन हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और अभिजीत दीपके ने अदालत के रुख के बाद में फिर से प्रदर्शन की चेतावनी देते दिख रहे हैं, सरकार को धमकाते दिख रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में दोबारा से सड़कों पर उतरना उनके लिए न केवल कानूनी रूप से जोखिम भरा होगा बल्कि अवमानना का खतरा भी पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में सीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से आ रहे बयानों जिसमें उन्होंने अदालत के इस आदेश पर अपनी असहमति जताई और चिंता जाहिर की, उसने अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया। भारत में सर्वोच्च अदालत का आदेश अंतिम और सर्वोपरि होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संस्था या फिर संगठन को कोर्ट के कानूनी विवेक को नकारने या फिर अपनी शर्तों पर कानून चलाने का अधिकार नहीं है। सीजेपी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में आम छात्रों को परेशान कर रही है। वहीं न्यायशास्त्र का नियम है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन उपद्रव और हिंसा करने वालों की पहचान करके उन पर कार्रवाई करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अभिजीत दीपके और सीजेपी के लिए अब सबसे सही रास्ता कानूनी प्रक्रिया के भीतर रहकर अपनी बात रखने का होगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलीलों के जरिए यह साबित करना होगा कि बेकसूर छात्रों को निशाना न बनाया जाए, बजाय इसके कि अदालत के अंतरिम आदेश पर सवाल खड़े कर दिए जाएं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन उसकी सीमाएं संविधान और कानून के दायरे में तय होती। अगर आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका का वो स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें वो साफ तौर पर अपनी असहमति दिखाते हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इल्तिला नहीं रखते, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को
बिल्कुल भी इस पर उन्होंने अपनी सहमति नहीं दिखाई। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आशुतोष रांका जैसे लोगों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट काम करेगा? क्या आशुतोष रांका या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके जो चाहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुना दे? इनके हिसाब से अगर चलना है तो एक काम कीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व है वो एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि इन लोगों को निकाल दीजिए, इन लोगों के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। यानी कि आप लोग समझिए कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और उस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की तरफ से जो आदेश आता है, उस आदेश को नकारने की कोशिश कर रही है सीजेपी। उस आदेश को लेकर के जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को इतना अधिकार दिया जाता है कि वो इस देश की सर्वोच्च अदालत पर, न्यायालय के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा दे और चलिए ठीक है, हर एक फैसले पर अपनी टिप्पणी देना उचित है, हर एक फैसले को आप संवैधानिक मर्यादा में रहकर के उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है हमें वो मान्य नहीं है, तो आप किस फैसले को मान्य करेंगे? जो आपके राजनीतिक आका केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनके फैसले को आप मानोगे? या फिर कुणाल कामरा वो आकर के आपको एक लिस्ट दे दे, जब वो कह दे कि किन लोगों को जेल होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए, तब आप मानेंगे? तो जो दोस्तों ये टूल किट है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। ये लोग जो दावा करते हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश के कानून व्यवस्था में भरोसा रखने वाले लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनजी के प्रदर्शन की आड़ में जिस तरीके से राजनीतिक रोटियों को भुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से अवगत है और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम चीजों को कंसीडरेशन में लेते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है। और इस फैसले ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके और जितने भी तिलचट्टे हैं उनकी लंका लगा करके रख दी है, क्योंकि इन्हें लगा था कि 20-25 दिनों तक जंतर मंतर पर इन्होंने भीड़ क्या जुटा ली। इन्हें इस बात का गुमान होने लगा था कि अब देश की सरकार ने इनके सामने घुटने टेक दिए हैं, देश की सरकार इनके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है, देश की सरकार को अब ये जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। इन्हें ऐसी गलतफहमी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सीजेपी के सांसदों के बलबूते पर केंद्र में मोदी की सरकार बनी हुई है, सीजेपी के रहनुमाओं के बलबूते पर प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी, इस तरीके की गलतफहमी इन लोगों को हो रखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने और साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इनकी इस गलत फहमी को दूर कर दिया है, जो ये मुगालते में जी रहे थे कि इनके हिसाब से सब कुछ होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब इस बात पर भी मोहर लगा दी है कि जो लोग भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने अपराध किया है, जो लोग हिंसा में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने घटिया और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, उन लोगों को बख्शने वाली नहीं है सरकार। और उनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल करके बहुत पहले से कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके नोटिस जारी किया जा रहा है, एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर जो दिल्ली पुलिस है उन्हें कस्टडी में लेकर भी इंटेरोगेट करेगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ हिंसा तक नहीं है। इस मामले में जिस तरीके से टूल किट ने अपनी तत्परता दिखाई थी, यह मामला बहुत बड़े लेवल पर है। आप लोगों को अगर यह लग रहा है कि यह जो प्रोटेस्ट था, जो ये विरोध प्रदर्शन था, वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए था, तो आप लोग एक बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं। मैं आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, ये टूल किट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बिल्कुल भी इसके पीछे का एजेंडा नहीं था, क्योंकि हमने देखा था जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के नाम पर क्या कुछ चल रहा था। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट के नाम पर इस तरीके के स्लोगन्स लग रहे थे, देश विरोधी लोगों के डिफेंस उनको करने की कोशिश की जा रही थी, उससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि आखिरकार इनका जो मकसद था इसके पीछे क्या था। और मोदी सरकार इस मकसद को अच्छी तरीके से भली भांति से पहचान चुकी थी, इसीलिए मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिलवा करके इस पूरी की पूरी टूल किट के जो मकसद थे, जो मंसूबे ये पाल करके इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, इस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अब इस मामले की दिशा और दशा
पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो भी आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।